Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I'm going to teach you your class third new NCERT English Santosh chapter number 6. This chapter name is paper boats, मतलब कागज की नाव। कागज की नाव आप सबने जरूर बनाई होगी, सब आप बनाते होगे। जब बारिश होती है तो कागज की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी है पेपर बोट के बारे में। आइए पढ़ते हैं। मीना वॉक्ड टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बो ब्रिज। मीना कहाँ वॉक करके जाती है, कहाँ चल के जाती है, किसकी तरफ? टूवर्ड्स मतलब की तरफ, स्ट्रीम मतलब होता है बच्चों छोटी नदी। छोटी नदी है उसकी तरफ जाती है मीना, जो किसके पास है? नियर मतलब पास, बैम्बू ब्रिज के पास है। ये बैम्बू ब्रिज बना हुआ है, वहां पर वो जाती है। एक छोटी सी स्ट्रीम, छोटी सी नदी जा रही होती है, बह रही होती है। शी बेंड अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर। वो बेंड हुई मतलब मुड़ी, ऐसे मुड़ गई, छोटी थोड़ी सी मुड़ना, वो बेंड हुई और उसने थोड़ी वो बेंड हुई एंड पुट अ पेपर बोट, और एक पेपर बोट ली और उसने वाटर में वो डाल दी, वो पानी में डाल दी। इट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। वो सेल्ड मतलब तैरना, वो तैर गई। डाउन द स्ट्रीम होता है बच्चों जिस तरफ बहाव होता है नदी का, डाउन द स्ट्रीम जिधर तरफ नदी बह रही होती है उधर तरफ वो तैर गई। स्विफ्टली मतलब होता है तेजी से। वो नाव तेजी से जो नदी की दिशा में, नदी की धारा की दिशा में बह गई, जहां नदी का पानी बह रहा था। मीना वॉज डिलाइटेड। अब मीना बहुत खुश थी। डिलाइटेड मतलब खुश होना। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। उसने बहुत सारी, सेवरल मतलब और, बहुत सारे पेपर बोट को कहा? स्ट्रीम में डाला। उस नदी में उसने और बना बनाकर बोट को डाल रही थी वो। तो आगे क्या होता है देखते हैं। वो नाव बना रही थी और पानी में डाल रही थी। यहाँ पर एक लड़का है, वो कुछ कर रहा है नाव के साथ। तो आइए पढ़ते हैं ये क्या कर रहा है। एज द बोट फ्लोटेड डाउन, फ्लोटेड मतलब होता है तैरना। जैसे बोट जो थी, वो नाव थी, वो तैर रही थी डाउन द स्ट्रीम, मतलब जैसे ही वो नदी की दिशा में तैर रही थी, नदी की धारा की दिशा में, स्ट्रीम की तरफ, शी सॉ अ नॉटी बॉय पुशिंग द बोट इनटू द वाटर। उसने देखा, सी सॉ अ नॉटी बॉय, नॉटी मतलब एक शरारती, शरारती लड़का, जो उसकी बोट को पुश कर रहा था, मतलब एक स्टिक से पुश कर रहा था वाटर में, वाटर में उसको डुबा रहा था। मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली। मीना गुस्से से, एंग्रीली मतलब होता है गुस्से से, उस लड़के को स्टेयर, ताक रही थी, देखना, उस लड़के को गुस्से से देख रही थी। He did not care for Mina's angry face. अब उस लड़के को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। He did not care मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मीना के गुस्से वाले, मीनास एंग्री फेस है ना, मीना के गुस्से वाले चेहरे से उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। She shouted stop, वो चिल्लाई रुको। But the boy did not stop, लेकिन वो लड़का नहीं रुका। वो फिर से वही काम कर रहा था, उसकी नाव को डुबा रहा था। देखो ये मना कर रही है, वो फिर से भी नहीं मान रहा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। Why are you overturning the paper boat? तो overturning मतलब पलटना। तुम मेरी बोट को, पेपर बोट को, कागज की नाव को पलट क्यों रहे हो? मीना आस्क्ड एंग्रीली, मीना ने गुस्से से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी बोट को क्यों पलट रहे हो? तो लड़का कहता है बिकॉज इट इज फन, क्योंकि इसमें मजा है। रिप्लाइड द बॉय, बॉय ने, लड़के ने कहा क्योंकि इसमें उसको मजा आ रहा है। इट मे बी फन फॉर यू बट दोज आर माई पेपर बोट सेड मीना। ये तुम्हारे लिए मजे की बात होगी, लेकिन ये जो पेपर बोट है ये मेरी है। मीना ने कहा कि ये तो मेरी है, तुम इन्हें क्यों पलट रहे हो? सो यू जस्ट स्टॉप ओवरटर्निंग द माई बोट। तो तुमको रुकना होगा मेरी बोट को पलटने से। तुम रुक जाओ, मेरी बोट को पलटो मत, क्योंकि ये बोट तो मेरी है। द बॉय थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, बॉय ने कुछ देर सोचा, थॉट मतलब सोचना, थिंक की पास्ट फॉर्म। द बॉय थॉट फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए सोचा और कहा आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अगेन मतलब दोबारा। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, लेकिन मैं भी खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले ऑल्सो मतलब भी, मैं भी खेलना चाहता हूँ। कैन यू हेल्प मी,
क्या तुम मेरी मदद करोगी खेलने में मेरे साथ? मीना सेड, मीना कहती है, आई हैव इनफ पेपर, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं। यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ, तुम भी नाव बना सकते हो अपने लिए और उनको तैरा सकते हो। वो कहती है कि बिगाड़ने से बेटर है कि तुम मेरे साथ आकर नाव बनाओ, मेरे पास बहुत सारे पेपर है और तुम भी तैराओ। द बॉय आंसर्ड, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट। अब वो लड़का कहता है कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट, नाव बनाने के लिए उस पेपर को कैसे फोल्ड करना है, हाउ टू फोल्ड द पेपर। मीना सेड, मीना ने कहा, दैट्स इजी, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट, उसने, मीना ने मतलब उसको दिखाया उस लड़के को कि कैसे बोट बनाई जाती है। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइज, मीना ने बहुत सारे कलर, रंग बिरंगे पेपर निकाले अलग अलग साइज के। She showed the boy how to fold and refold the paper to make a boat, उसने बॉय को दिखाया, शो मतलब दिखाना, कि कैसे बॉय टू, देखो यहाँ देखो, हाउ टू फोल्ड, कि कैसे उसको फोल्ड करे, एंड रीफोल्ड, और उसको फिर से और फोल्ड करे, क्योंकि नाव बनाने के लिए एक बार मोड़ते हैं फिर दोबारा ऐसे मोड़ते चले जाते हैं, रीफोल्ड करना पड़ता है, कि कैसे पेपर को रिफोल्ड करे बोट को बनाने के लिए। द बॉय वॉच्ड केयरफुली, बॉय ने बहुत ही ध्यान से देखा, केयरफुली मतलब ध्यान से देखा। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, और फिर उसने एक पीस ऑफ पेपर मतलब एक कागज का टुकड़ा लिया, एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट, और पेपर बोट बनाना, मेक मतलब बनाना, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। सून अ फ्यू बोट वर रेडी, जल्दी ही कुछ जो बोट थी वो तैयार हो गई। जब दोनों बना रहे थे तो कुछ बोट तैयार हो गई। मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम, मीना ने जेंटली मतलब अच्छे से, प्यार से वो जो बोट थी उनको नदी में चलाया, नदी में रखा। द बॉय पुट हिज बोट्स इन द स्ट्रीम टू, और लड़के ने भी अपनी बोट्स को, अपनी नाव को स्ट्रीम में रखा। टू मतलब लड़के ने भी अपनी नाव को उस नदी में रखा। द बोट सेल डाउन द स्ट्रीम, अब बोट्स जो थी तो दोनों नदी के साथ तैर रही थी, दोनों सेल कर रही थी। बोथ एंजॉय वॉचिंग द बोट, दोनों को बहुत मजा आया उन बोट को तैरता हुआ देखकर, उन बोट्स को देखकर उन दोनों को भी बहुत मजा आया। यहां पर बच्चों न्यू वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। डिलाइटेड, सेवरल, ओवरटर्निंग स्ट्रीम और वॉच्ड। डिलाइटली मतलब खुशी से, सेवरल मतलब बहुत सारे, कुछ मतलब उसके पास बहुत सारे पेपर थे। ओवरटर्निंग मतलब पलटना, स्ट्रीम मतलब नदी, छोटी नदी, वॉच्ड मतलब देखना। यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।